तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, आप आराम से अपने फोन्स को यूज कर सकते हो। पर यहां तक सुन के मत चले जाना, वीडियो पूरा देखना। तो आपका साइड में जो पैसेंजर बैठा होगा उसको तो इरिटेटिंग लगेगा ना। कृपया अपने कुर्सी की पेटी बांध ले और टेक ऑफ और लैंडिंग के समय अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों ये अनाउंसमेंट तो आप सभी ने सुना होगा। जो कोई भी किसी प्लेन से कहीं पर ट्रैवल करता है उसने ये अनाउंसमेंट जरूर सुना होगा अपनी जिंदगी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में जानते हैं कि आखिर फ्लाइट पे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का यूज करना इतना रेस्ट्रिक्टेड क्यों है। उससे पहले सॉरी दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा लेफ्ट आई थोड़ा रेडिश लग रहा होगा, ये आज सुबह से थोड़ा इचिंग कर रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है सुबह से। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही का अपने चैनल टेक विद एनडीएस में। दोस्तों हर फ्लाइट में आप कहीं से भी कहां तक भी ट्रेवल कर रहे हो उसमें ये अनाउंसमेंट जरूर करते होंगे कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम आप लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को स्विच ऑफ कर लीजिए या फिर एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके अराउंड पुराने दिनों से ही बहुत सारे मिसकंसेप्शन हम लोगों ने अपने मन में पाल रखा है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे स्मार्टफोन से या फिर हमारे नॉर्मल फोन से शायद कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी इमिट होते हैं जो कि हमारे प्लेन के फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्टरबेंस क्रिएट करे और प्लेन्स में बैठे पायलट्स के कम्युनिकेशन को हैम्पर कर सकते, जिसके कारण हमारा सेफ्टी शायद हैम्पर हो। पर दोस्तों ये टोटली एक रॉन्ग कंसेप्ट है। ऐसा आज तक एक भी केस रिकॉर्डेड नहीं हुआ है जिसमें बोला गया हो कि किसी फोन के यूज करने के कारण किसी फ्लाइट में दुर्घटना घटी हो, क्योंकि एरोप्लेन्स में जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है वो टोटली एक अलग फ्रीक्वेंसी होता है और हमारा जो स्मार्टफोन है वो जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा होता है वो टोटल अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, आप आराम से अपने फोन्स को यूज कर सकते हो। पर यहां तक सुन के मत चले जाना, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आता है वो हम सभी लोग सोचते हैं शायद इतने सारे लोग एक प्लेस में बैठे हुए हैं, इतने सारे फोन्स अगर सब लोगों ने यूज किया तो वहां पे बहुत रेडिएशन क्रिएट होने का चांस है। तो आप लोग ही सोचिए ना कि हम लोग कितने सारे ऐसे प्लेसेस में जाते हैं, ऐसे किसी भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं जहाँ पे हजारों लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो वो लोग उन सबके पास स्मार्टफोन होता है, उन सभी का स्मार्टफोन चल रहा होता है, तो वहां पे तो कोई रेडिएशन क्रिएट नहीं होता है। तो ये एक प्लेन में 100, 150, 200 लोगों के प्लेन में कैसे इतना रेडिएशन क्रिएट होगा जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो? तो ये भी एक बिल्कुल इलॉजिकल रीजन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग इस मिसकंसेप्शन से भी दूर रहिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके असली रीजन क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ख्याल किया होगा तो शायद आप लोगों को पता होगा कि जो प्लेन्स का यूज है वो 10,000 फीट के नीचे यूज करना मना किया जाता है। उसके ऊपर आप लोग फोन यूज कर सकते हो, पर वहां पे एयरप्लेन मोड में डाल के आप लोग यूज कर सकते हो, पर 10,000 फीट के नीचे कोई भी फोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करना मना है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये 10,000 फीट का रूल क्यों है। दोस्तों 10,000 फीट का रूल इसलिए है क्योंकि 10,000 फीट के नीचे अगर हमारा प्लेन ट्रेवल कर रहा हो तो 10,000 फीट के नीचे हमारा फोन वो हमारे नीचे जितने भी टावर्स है उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। तो जब आपका फ्लाइट इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है, अगर आपका फोन तभी ऑन है तो आपका फोन उस टाइम पे नीचे बहुत फ्रीक्वेंटली एक टावर से दूसरे टावर, दूसरे टावर से दूसरे टावर में कनेक्ट करने की कोशिश करेगा सिग्नल को बजाय रखने के लिए। तो इसके कारण नीचे पे जितने भी लोग उस टाइम पे अपने फोन यूज कर रहे हैं नीचे ग्राउंड लेवल पे, तो उन सबको नेटवर्क में बहुत इशू आएगा, उनका फोन कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो टावर है ये आप तक सिग्नल पहुंचाने में इतना बिजी होगा, क्योंकि आप तो बहुत हाई एल्टीट्यूड में ट्रेवल कर रहे हो, 10,000 फीट भी कम नहीं होता है। तो आप इतने हाई एल्टीट्यूड में ट्रेवल कर रहे हो, हाई एल्टीट्यूड में सिग्नल पहुंचाने के लिए इस टावर को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और नीचे जितने भी लोग जो इस टावर के अंडर में बैठ के अपना नेटवर्क यूज कर रहे हैं, अपने स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उन लोगों को स्मार्टफोन यूज करने में उन लोगों को नेटवर्क का इशू आएगा। इसी कारण मेनली बोला जाता है कि 10,000 फीट के नीचे स्मार्टफोन यूज ना करें। और इसके ऊपर जब फ्लाइट चला जाता है, इसके बाद अगर आप आपके फोन से एयरप्लेन मोड ऑफ भी कर दे, अगर आप नॉर्मल नेटवर्क पे आ जाए, फिर भी आपका फोन नीचे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक मेटल वाले चैसी में बैठे हुए हो जिसके अंदर ना ही कोई सिग्नल आ सकता है और ना ही कोई सिग्नल जा सकता है। और एक और जो रीजन है वो है टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम, ये बहुत ही एक क्रूशियल टाइमिंग है। अगर इसमें थोड़ा सा भी गलती हो जाए पायलट से, या फिर समझ लीजिए बाई चांस, ऐसे में तो कोई हमारा फोन का फ्रीक्वेंसी प्लेन की फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरफेयर नहीं करता, पर फिर भी अगर किसी कारण से कुछ भी हो जाए, जो लैंडिंग और टेक ऑफ का जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बहुत ही एक क्रूशियल टाइमिंग होता है। अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो बहुत ही एक खतरनाक एक रिजल्ट से हम लोगों को गुजरना पड़ता है।
तो इस टाइम पे इसीलिए थोड़ा बहुत सेफ्टी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एविएशन जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही एक सेफ्टी फॉलो करने वाला एक इंडस्ट्री है। यहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी आप लोगों को ट्रैवल करने से रोक दिया जाता है। तो इसीलिए एविएशन इंडस्ट्री ने इस रूल को बनाए रखा है आज तक। शायद इन फ्यूचर ये रूल हम लोगों को ना देखने को मिले, पर फिर भी आज तक ये इस रूल को एविएशन इंडस्ट्री ने बरकरार रखा है, इसे चेंज नहीं किया है। और इसके साथ ही अगर आप लोगों ने देखा होगा जब टेक ऑफ किया जाता है या फिर जब लैंडिंग होता है उस टाइम में जितने भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए जाते हैं प्लेन में, अनाउंसमेंट करते टाइम अगर आप लोग आपके फ़ोन पे लगे रहो तो आप लोग उस पर ध्यान दोगे नहीं। इसी कारण स्मार्टफोन को यूज़ करना मना किया गया है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करना मना किया गया है जब हमारा प्लेन टेक ऑफ करेगा या फिर लैंड करेगा। और समझ लीजिए अगर आपको सुनना नहीं भी है, अगर आप लोग फ़ोन में किसी से बात करते रहो तो आपका साइड में जो पैसेंजर बैठा होगा उसको तो इरिटेटिंग लगेगा ना। इसी 2-3 कारण से आज तक हम लोग फ्लाइट पे देखते आए हैं कि स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर प्लेन्स में स्मार्टफोन या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करने में इतने रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं। अगर आपको ये वीडियो से कुछ जानने को मिले तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए नीचे क्या आप लोग इसके बारे में पहले जानते थे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।